पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है तत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस, और पक्षी अलग है। यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचली छोड़ दी, वो कांचली सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे जब आपकी भक्ति, आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए, वो दुखी हो रहा है, अरे एक ऐसा व्यक्ति होता है उस दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें धीरज है। ऐसी ही भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करता रे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं ये पांचों तत्व मिल जावे, और चार जुग जो तन रहे तो भी दे गरे सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सो फल है जब तक राम रटनते, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो, और भक्ति नहीं करते हो तो चाहे चारों युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सो जय नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण